बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़, ख़ास तौर पे सर्दियों से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और वक्त या पैसे में से अगर किसी चीज़ को ज़ाया करना पड़ जाए तो पैसे को ज़ाया कर देना चाहिए और वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करें और कोशिश किया करें कि टाइम को थोड़ा सा हम मैनेज करें। मैं और आप हम सब वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों को रिकॉल ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चे हैं, बड़े हैं, घर में हम लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा वक्त को ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कुछ अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेटिव देखा करें। जो भी आपकी जॉब की नौइयत है कुछ उसके हवाले से ज़रूर देखा जाए और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और किसी भी चीज़ का अच्छा और बुरा यूज़ हमारे अपने ही हाथ में। आज की जो रेसिपी है अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार सी है और कह सकते हैं सर्दियों से रिलेट भी करती है। आज हम शोला बनाने जा रहे हैं और मैं इसको ये ज़रूर कहूँगी कि ये हलीम का भाई या बहन आप इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिलती जुलती सी रेसिपी है और थोड़ी सी चेंज इसमें ज़रूर है। हलीम में हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हलीम में हम चावल ऐड नहीं करते हैं, लेकिन शोला में हम कीमे के साथ और दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सारी दालें नहीं हैं और चावल भी है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हैं, तो बहुत ही फुलफिल किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की मैं कहूँगी डिश है। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे सिंधी दाल। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से मसाले हैं जिनके साथ हम इनको तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ ताकि हम चीज़ों को तैयार करें। अच्छा, शोला के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो आइए चेक कर लेते हैं। सब्जियों में हमारे पास है मेथी, सोया ऐड करेंगे और पालक को मैंने कुक कर लिया है, वरना आप आधे से 1 कप पालक लीजिएगा और मैंने सिंपली उसको ब्लांच कर लिया है बारीक चॉप करके। इसके साथ ही आधा कप इसमें जाएंगे चावल और हम इसमें ऐड कर रहे हैं माश की दाल। माश की दाल में लेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे ख़्याल से ये वाली दाल जो है वो आइडियल है इसके लिए और इसका अपना एक लेस पैदा होगा तो शोला जो है बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। इसमें हम कीमा यूज़ कर रहे हैं तकरीबन ½ kg और उसके साथ साथ हरा मसाला ऐड करेंगे। कुटी और पिसी लाल मिर्चें हैं, सुर्ख प्याज है, लेमन जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया पाउडर है, हल्दी है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। तो यहाँ से एक अदद वोक ले लेते हैं और आज का सवाल भी क्यों ना यही कर लिया जाए कि शोला जो है वो कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन है आज आपके लिए। तो ज़रूर आप हमें सवाल का जवाब दें कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे। अच्छा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन ½ कप ऑयल का इस्तेमाल है लास्ट में। चाहें तो ऐसे ही सुर्ख प्याज ऐड कर दें और चाहें तो सुर्ख प्याज का भगाड़ लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर आपका भगाड़ लगाने का मूड है तो फिर ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे कीमा और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। उसके साथ हमने कीमे को थोड़ा सा भून लेना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जितने भी हमारे ये पिसे और कुटे मसाले हैं ये हमने ऐड कर देने हैं और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ कीमे को कुक कर लेंगे, हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही उसका पानी ड्राई होना शुरू होता है, मसाला भुनना शुरू हो जाएंगे, हम इसमें चावल और दाल ऐड करेंगे क्योंकि कीमे को कुक करने के लिए हमें चावल और दाल भी पकाने, तो कीमा बहुत इजीली उनके साथ ही कुक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है उसको पहले आप अच्छे से गलाएं। और दाल और चावल को भी ऐड करेंगे, उसको गलाएंगे। सब्जियां आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है और पालक तो ऑलरेडी मेरे पास पकी हुई है और बहुत ज़्यादा इनको बिल्कुल भी मत पकाइएगा, लास्ट मोमेंट पे ऐड करें। मेथी को अगर बहुत ज़्यादा पकाया जाए तो भी कड़वाहट आ जाती है, तो बस लास्ट मोमेंट पर ऐड करें। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाती हैं आपने उसको शोला जो है वो उतार के रख लेना है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं जनाब। गरम गरम होना चाहिए, सर्दी का मौसम हो और गरम गरम शोला हो। अच्छा जनाब, 2 से 3 ऐड कर दी हमने लौंग, एक अदद तेज़पत्ता शामिल कर दिया है, दालचीनी के 1 से 2 पीसेस आपने ऐड कर देने हैं और साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ कीमा। इसमें ऐड करते हैं और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है जनाब। किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, कीमे का अपना पानी होगा जो निकलेगा। ये चला गया इसमें कीमा
और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। 1 ही टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। अच्छा, कोई दही नहीं है, किसी किस्म के कोई टमाटर नहीं है, और अच्छा सा होगा गाढ़ा गाढ़ा सा, जस्ट लाइक हलीम। दिखने में भी थोड़ा सा हलीम की तरह ही लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ज़रूर बनाइएगा, और बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। बस आंच को करते हैं तेज़। नमक और मिर्च यकीनन आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। मैं पिसी हुई और कुटी हुई दोनों मिर्चें जो है वो ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही फिर आप इसको चाट मसाले के साथ भी सर्व किया जा सकता है। थोड़ा सा ऐड करें, अगर हम लोगों को आदत है, हम बहुत ज़्यादा चटपटा सा खाना पसंद करते हैं। चॉप हरी मिर्चें हो सकती हैं, वो आप इसके साथ सर्व करें। लेमन आप इसके साथ सर्व कर दीजिए। और जिस तरह हलीम भी बहुत सारे लोग नान के साथ खाना पसंद करते हैं, आपकी पसंद पर है। चाहें तो ऐसे ही स्पून के साथ सर्व करें, या फिर नान, चपाती या राइस, जैसे आपको पसंद है वैसे आपने सर्व कर देना है। अच्छा, अब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, और चावलों को मैंने भिगो दिया है। माश की दाल को भी आपने भिगो देना है। चावल हैं, दालें हैं, बहुत अच्छा है उनको थोड़ा सा भिगो दिया जाए। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल करते जाते हैं स्पाइसेस, जिसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च भी लेवल में 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि चावल है, दाल है, तो अच्छा सा इसकी मिकदार भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। अच्छा सा स्पाइसी सा होना चाहिए। नमक 1 टीस्पून ऐड करें, और इसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर आपके हिसाब से कम है, ½ टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर भी। मैंने 1 टीस्पून ऐड कर देना है भर के। मसाला अच्छा सा इसका तैयार हो जाए, ये हमने ऐड किया। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे, और इसका जो पानी है इसी में ही हमने इसको भून लेना है। मसाले भी थोड़े से पक जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ और अज्जा इसमें ऐड करेंगे, और इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए, और फिर हम आ जाएंगे सिंधी दाल की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि कीमे को साबित गरम मसाले के साथ हमने भूनना शुरू किया था। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी और पिसी लाल मिर्च, नमक ऐड किया था, और पिसा धनिया हमने इसमें शामिल किया। और आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर जो है वो खासा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल और चावल, और यकीनन पानी भी शामिल करेंगे, ताकि इन सब ये दोनों चीज़ें जो हैं पानी में अच्छी सी कुक हो जाएं। तो तकरीबन 1 से 2 कप मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी, और इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। और ये भीगे हुए चावल और भीगी हुई माश की दाल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये दोनों गल नहीं जाती। और फिर हमने हरा मसाला जो है वो बिल्कुल लास्ट के लिए रखा है। तो ये मेरे पास सोया है, सोया हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप आपने ले लेनी है मेथी, मेथी के पत्ते आपने अलग कर लेने हैं। पालक भी आधे से 1 कप ले लीजिएगा, और जब उसको पकाते हैं यकीनन वो बुझ सी जाती है। सिंधी दाल की तरफ आ जाते हैं, उसके लिए आपको चाहिए मूंग की दाल, और मूंग की दाल को भी हमने भिगो के रख दिया है। और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, या फिर अगर टमाटर ऐड कर रही हैं तो 1 अदद टमाटर ऐड कर दें, या फिर 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट आपने उसमें शामिल करना है। 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। घी से हम उसको दे देंगे भगार, और भगार में हम उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और साबित लहसुन। उसके जवों के आपने स्लाइसेस कर लेने हैं, वो हम उसमें शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी हमारी ये आज की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ हम ऐड कर देते हैं राइस। मिसेस फराज हैं कराची से, मिसेस फराज से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फराज कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। सबसे पहले तो आंसर दूंगी और फिर एक सवाल करना था आपसे। ठीक है। अफगानिस्तान तो आंसर है। ठीक है। और आपका, मेरी बेटी ना आजकल माइक्रोवेव में ये लावा केक बनाना रही है और उन्होंने बनाया भी है रेमिकेंस में ना। ठीक है। तो वो नीचे से चॉकलेट जो है, मैं नहीं बनाती माइक्रोवेव में, तो वो नीचे से जल रही है। तो उसका अगर आप सही से बता दें तो रेमिकेंस में कैसे, कोई रेसिपी अच्छी सी आप अगर अभी बता सकें तो बता दें, उनको बहुत शौक हो रहा है। तो बेकिंग का शौक है उनको। ओवन में बना लो, लेकिन वो माइक्रोवेव में बना रही हैं। ओवन है वैसे आपके घर में? जी जी है, ओवन है। मैं ओवन में करती हूँ बेक, लेकिन वो माइक्रोवेव में क्विक जो होता है ना, 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है। तो उनको उनकी चच्ची ने रेसिपी बताई है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलें बताते हैं। कोई रेसिपी बता दें प्लीज। ठीक है, चलें बताते हैं। अच्छा, अगर के चॉकलेट जल रही है तो फिर यकीनन कुकिंग टाइम वो 1 मिनट भी ज़्यादा हो रहा है, उसको उससे भी कम करके देखें। बाज़ वक्त माइक्रोवेव भी कुछ जो थोड़े पुराने हो चुके होते हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं, उनकी भी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, और जो नए होते हैं बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। तो आप 30 सेकेंड करके देखें अगर आपको लगता है कि चॉकलेट जल रही है। और मैं तो आपको कहूँगी अगर आपके घर में ओवन है तो उसको ओवन में बनाएं। माइक्रोवेव में बेकिंग कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और आपको इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक लेके जाएं तो उम्मीद है कि आपकी जो चॉकलेट जल रही है तो वो नहीं जलेगी। तो ट्राई करके देखिएगा इसको ज़रूर। अच्छा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ और सिंधी दाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसको उबाल के रखने का भी एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही हमारी ये नाजुक सी दाल होती है, मूंग की दाल, और बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। तो मैं इसको प्याज और मसालों के साथ ही इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ से एक अदद हमने ले लेनी है वोक। सिंधी खाने बहुत ही ज़्यादा सिंपल से खाने हैं, लिमिटेड से मसाले ऐड होते हैं। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि पानी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सेम चीज़ हम यहाँ बनाते हैं, लेकिन जब हम, वैसे तो खैर हम सिंध में ही रह रहे हैं, लेकिन जब हम और अंदरूनी शहर जाते हैं तो फिर हमें चीज़ें डिफरेंट लगने लगती हैं, आबो हवा चेंज हो जाती है, तो हमें लगता है खाने थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो उसकी एक वजह पानी और आबो हवा भी होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि दाल को बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 कप पानी ऐड करते हैं। और फिर आपने ये, चलिए इसके पानी समेत ही ये वॉश करके और आप भिगो के रखें। फिर सेम पानी के साथ आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। कुछ मसाले भी साथ ही ऐड कर देते हैं। 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज है, बारीक चॉप करके हम वो इसमें शामिल कर देंगे। नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और पसंद पर है आपकी कि मूंग की दाल को आपने बिल्कुल पीस देना है, हल्का सा दानेदार रखना है, या बिल्कुल फरेरी आपने रखनी है। अच्छा, हम बिल्कुल फरेरी तो नहीं रखेंगे, लेकिन हल्की सी दानेदार ही हमें रखनी है, और बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। छोटे साइज़ की प्याज है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और सवाल भी दोहराते चलें, हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, कि शोला कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, और आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। अच्छा, यहाँ देखें कि उबाल अगर आ गया है तो इसको थोड़ा सा, एक दफ़ा अच्छा सा उबाल आएगा तो फिर इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे। अच्छा, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी, ये 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, और साथ ही शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। टोमेटो पेस्ट मैंने इसमें ऐड करना है, लेकिन थोड़ी सी दाल पकनी शुरू हो तो फिर आप इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कीजिएगा, या अगर टमाटर भी शामिल कर रही हैं, थोड़ी सी दाल हाफ डन हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर को चॉप करके शामिल कर दीजिए, या फिर टोमेटो पेस्ट आप ऐड कर दीजिए। खटास कुछ भी ऐड करते हैं तो फिर दाल जो है वो थोड़ा सा देर से गलेगी, तो अच्छा है अगर ये थोड़ी सी गल जाए और उसके बाद हम इसको तैयार करें। जब भी दाल को बॉईल कर रहे हो, अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है, मुझे और ऐड करना चाहिए था, और अगर पानी उबल रहा हो, तो आप हमेशा पानी को बॉईल करें फिर डालें। बल्कि हलीम तैयार कर रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें दालों का काम है, तो कभी भी ठंडा पानी उसमें ऐड मत करें, दालों का जायका भी ख़राब हो जाता है, कुकिंग टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो पानी को आपने अलग से बॉईल किया और सेम टेम्परेचर पे पानी जो है वो उसमें आपने ऐड करना है। कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया था, दाल और चावल,
माश की दाल और राइस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब हमने इसको कवर करके पका लेना है। मेथी के पत्ते अलग कर लिए थे, उसको हम हल्का सा चॉप भी कर लेते हैं। पालक मेरे पास कुक है, कुक करके रख ली थी हमने, ब्लांच कर लेना है, हल्का सा भून लीजिएगा, लेकिन कलर बिल्कुल भी ब्लैक आपने नहीं करना, उसको ग्रीन ही रखिएगा। और ये मेरे पास मेथी के पत्ते हैं, तकरीबन 1 कप या 1 गड्डी आप मेथी लीजिएगा तो उसमें से तकरीबन 1 कप जो है वो मेथी के पत्ते आपके पास आ जाएंगे। और सर्दियों में साग और मेथी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही होती है जब भी हम सब्ज़ियाँ लेने जाते हैं, हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। ज़रूर लें, तैयार करें, बनाएं। आलू मेथी भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है। बस शर्त यही है कि आपने मेथी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना आप कहेंगे कि मेथी में तो ठीक ठाक कड़वाहट है, और जब बहुत ज़्यादा हम इसको पकाते हैं तो कड़वाहट भी आने लगती है। और यहाँ पे जो लहसुन है इसके भी हमने कर लेने हैं स्लाइसेस, और पिसा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं भगार में, लेकिन जब हम स्लाइस करके ऐड करते हैं तो फिर खूबसूरत लगता है लहसुन, तो हम इसके स्लाइस कर लेंगे। 2 से 3 आपने ले लेने हैं जवे, और फिर यकीनन हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो हम दाल पर ऐड करेंगे। उसके बाद आप चपाती के साथ, स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करना चाहती हैं, स्टीम राइस के साथ सर्व कर दें। ये आ गए लहसुन के जवे। और मूंग की दाल सबसे लाइट दाल होती है। अक्सर घर में भी खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो सजेस्ट किया जाता है कि मूंग की दाल बना ली जाए और मूंग की दाल की खिचड़ी दे दी जाए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सीधी सादी सी है ये मूंग की दाल। चले, मूंग की दाल को हमने पकने के लिए रख दिया है, शोला भी पक रहा है, तो ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसके बाद अगर दाल और चावल पक चुके होंगे तो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करके और इसकी फाइनल जो है वो इसमें जो मसाले जाते हैं वो ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था, दाल को उबलने के लिए रख दिया था। इसमें 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज ऐड की थी, नमक, और इसमें हमने शामिल किया था लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया था, और इसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। दाल जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देते हैं टोमेटो पेस्ट या फिर 1 अदद चॉप टमाटर, या आपने शामिल कर देना। और मुझे ऐसा लगता है दाल में जब हम टमाटर ऐड करते हैं टेस्ट बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाता है। चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अभी हम इसको और पकने देंगे ताकि ये पूरी दाल बहुत अच्छे से गल जाए, पक जाए। और फिर उसके बाद हमने इस पर सिंपली भगाड़ लगा देना है। घी से भगाड़ लगा रहे हैं और अच्छी ज़्यादा मज़ेदार सी दाल तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पर भी चेक करते चलें कि शोला जो हम यहाँ पर तैयार कर रहे थे इसमें हमने रिकैप भी आपको इसका देते चलें कि आपने कीमे को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भून लेना है। साबित गरम मसाला हमने उसमें ऐड किया था, और इसके बाद आपने पिसे हुए मसाले, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा धनिया उसमें शामिल करना है, और उसके बाद आपने कीमे को अच्छा सा भून लेना है। जैसे ही कीमा अच्छा सा भुन जाता है उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे दाल, माश की दाल हमने इसमें शामिल की है, और साथ ही इसमें ऐड किए हैं आधा कप चावल, भीगे हुए चावल थे वो हमने इसमें ऐड किए, और इसके बाद हमने इसको कवर करके रख दिया है। और मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा जो दाल है बहुत ज़्यादा जो गल जाती है वो वाली चीज़ हो जाए, उसका दाना फट जाए, और साथ ही चावल बहुत ज़्यादा बॉयल हमने जिसको हम ओवर कुक कहते हैं वो हमने करने। और इसके बाद सब्ज़ी ऐड करके पकाना नहीं है, तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर जो है वो इसमें सब्ज़ी जाएगी, और अभी हम इसमें सब्ज़ी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। और हमारे वो देखने वाले जिन्होंने अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, तो हम उनसे ये कहेंगे कि आज का सवाल है बहुत ही इजी सा, आसान सा, कि शोला जो है वो कहाँ की रेसिपी है। आप हमें ये बता सकते हैं और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ये जो दाल है ये अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो आंच में इसकी तेज़ी रखूँगी ताकि जल्दी से झटपट से गल जाए। और ये हमारे पास हैं मिर्चें, जिसके साथ हमने इसको भगाड़ लगाना है। अच्छा, जब भी भगाड़ में हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें, अगर साबित ऐड करना चाहती हैं तो भी लाजमी आपने उसमें कट ज़रूर लगाना है, और वरना हरी मिर्चें जो हैं वो फटती हैं
और आपके फेस पर आ सकती हैं। छोटा सा कट लगा दें, और अगर पूरी नहीं काटना चाह रही हैं छोटा सा कट लगाएं और उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। तो ये मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, या काट के हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं काट के हरी मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। तो ये जनाब 3 अदद मैंने ले ली हैं हरी मिर्च। सेवन से खलील साहब की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दादा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खलील साहब, आप ठीक हैं? जी जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी रेसिपी ट्राई करता हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या पकाया है आपने? जी देगी बिरयानी मैंने बनाई थी और गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा कैसा बना आपका? बहुत अच्छा बना। चलें, ज़बरदस्त बिरयानी बना और लेते हैं। बाजी मेरी फरमाइश भी है। जी जी ज़रूर करें। दाल माश की खिचड़ी। दाल माश की खिचड़ी, चलें ठीक है, ज़रूर बनाएंगे हम दाल माश की खिचड़ी। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, शोला अफगानिस्तान की रेसिपी है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो हमारे पास सोया था इसको भी मैंने काट के रख लिया है, और आलू सोया भी बड़ा मज़ेदार सा तैयार होता है, बनता है। फ़िश की अगर कोई चीज़ तैयार करने जा रहे हैं तो सोया ऐड करें। फ़िश की बिरयानी है ख़ास तौर पे, तो सोया बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा रहता है। यहाँ पर मूंग की दाल जो है ये हमारी गल चुकी है, और भगार भी इसका बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। लहसुन के जवें हैं, हरी मिर्चें हैं, ये हमने इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा ये हरा धनिया है। हरा धनिया भी दाल को जब आप सर्विंग प्लेटर में निकालें उसके बाद ऐड कीजिएगा, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में धनिया ऐड करते हैं वैसे ही बड़ा मुरझा सा जाता है। तो बिल्कुल जब आप इसको उतारें सर्विंग प्लेटर पे आप पहले धनिया ऐड करें, उसके बाद आपने गरम गरम ऑयल से भगाड़ लगाना है, तो फिर आपकी दाल जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। कहने को तो बहुत सिंपल सी दाल की रेसिपी होती है, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि हमारी जो खाला या हमारी जो फुप्पी दाल बनाती हैं वैसी दाल कोई भी तैयार नहीं करता। तो दाल बनाने का भी अपना अपना तरीका होता है, और बाज़ लोग दाल भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी तैयार करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी अगर कि पानी वाली दाल है तो दाल और पानी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दाल जो है वो उसमें अच्छे से पकी हुई हो। तेज़ आंच पे भी अगर उसको पकाया जाए तो दाल और पानी जो है वो बहुत अच्छे से यकजान हो जाते हैं। अगर आप चावल के साथ खाने वाली दाल को तैयार कर रहे हैं, चलें ऑलमोस्ट ये दाल भी हमारी तैयार होने पर है, लेकिन हम इसकी आंच जो है वो बंद नहीं करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं जब तक इसका हमने भगार जो है वो उसको रेडी कर लेना है। 1/2 कप हम यहाँ पर ले रहे हैं घी। तो ये 1/2 कप हमने तकरीबन घी ले लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। साथ ही मैंने शामिल कर देनी है 2 से 3 आपने ले लेनी है लहसुन। लहसुन के जवे ले लीजिए और उसको आपने स्लाइस कर लेना है, काट लेना है। अच्छा, अब मैं ये जो दाल है इसकी मैं आंच को कर देती हूँ बंद, और किसी भी खूबसूरत से सर्विंग प्लेटर में आपने निकाल लेना है। चलिए इस वाले प्लेटर में इसको निकाल लेते हैं, और सर्विंग प्लेटर में निकालने के बाद हमने भगार जो है वो इस पर लगाना है। ना तो बहुत ज़्यादा पानी वाली है और ना ही बिल्कुल खुश्क है, हल्की सी गीली है, चपाती के साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेगी। दाल हमने यहाँ पर निकाल लेनी है। भगार भी बहुत ही सिंपल सा है। 2 अदद इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, लहसुन और हरी मिर्चें। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी ये हरा धनिया, और फिर हमने शामिल कर देना है गरम गरम घी का भगार। तो जनाब ये इसमें चला गया धनिया। इतनी देर तक के लिए कुक करते हैं लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा लहसुन पे, और मिर्चें जो हैं वो भी कुक हो जाएंगी, पक जाएंगी। तो हमने ये इसके ऊपर ऐड कर देना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है सोया का फ्लेवर या मेथी का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, ओमिट कर दीजिएगा, सिंपली पालक ऐड करें और उसके साथ आप इसको तैयार कर लें, बना लें। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बाज़ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मैं आपसे कहूँगी ज़रूर ऐड करें। बहुत अच्छी मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ हैं, सिर्फ उसको कम पकाएं तो यकीनन बहुत अच्छी बनेंगी। किसी किस्म की कोई कड़वाहट भी नहीं होगी। आलू के साथ बना रहे हैं
या इस तरीके से किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं, बस ऐड करें और आपने उसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। बड़े नाजुक नाजुक से पत्ते हैं, बिल्कुल भी नीड नहीं है इनको बहुत ज़्यादा देर तक हम कुक करें, पकाएं। और हल्का सा कलर लहसुन पे और आ जाए तो हमने इसको दाल के ऊपर ऐड कर देना है। सिंधी दाल आज हमने तैयार की है, बहुत ही सिंपल सी मूंग की दाल से। और अक्सर हम लोग घरों में मूंग और मसूर मिला के तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। चलिए जनाब, ये भगार इस पे हमने ऐड कर देना है और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। गार्निशिंग में थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास लेमन रखा हुआ है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो सिर्फ इस दाल को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग काट के रखी थी, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। सिंधी जो दाल थी वो हम उसको सर्व कर चुके हैं, भगार हमने उसको लगा दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं, शोला जो हम तैयार कर रहे थे इसको मैं स्टोव पर ले आती हूँ। राइस जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, साथ ही माश की दाल हमने इसमें ऐड की थी और वो भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर पानी अलहदा से गर्म कर लेते हैं। इसमें पहले वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, चंद मिनट के लिए हमने उसको कुक करना है, पकाना है। थोड़ी सी ऐड करेंगे हरी मिर्चें, काट के इसमें शामिल कर देते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे और लेमन जूस शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है सुर्ख प्याज, बिल्कुल लास्ट में जब हम इसको गार्निश करेंगे सुर्ख प्याज हम ऐड कर देंगे। लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ आपने कर देना है। और हरी मिर्चों का अपना अरोमा है, अपना फ्लेवर है। लाल मिर्चें हमने ऐड की हैं, लेकिन 1 से 2 हरी मिर्चें ज़रूर इसमें आपने ऐड करनी है। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं, लीफी वेजिटेबल्स, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, वरना आपने सिंपली पालक का इस्तेमाल करना है। और अगर कुक नहीं है बारीक, आप इसमें चॉप करें और इसमें आपने शामिल कर देनी है। 3 से 4 ऐड कर दी हरी मिर्चें। हमने इसमें शामिल कर देनी है मेथी और इसमें ऐड करेंगे सोया। साथ ही शामिल कर देते हैं पालक। हल्का सा करते हैं इसको स्टर। इस स्टेज पर आप इसका नमक और मिर्च, ये दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चेक करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च या बाज़ वक़्त हम इसको थोड़ा सा पतला भी बना रहे होते हैं, तो आपकी पसंद पर है, जैसे आप चाहें वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं, सिर्फ एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। और थोड़ा सा लेमन इस पर मैं स्क्वीज़ कर दूँगी और कुछ थोड़े से लेमन के साथ हम इसको देंगे भगार। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया जाए, तो भी मैं आपसे ये कहूँगी कि हल्का सा ब्लेंडर चलाइएगा और या हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल स्मूथ मत कीजिएगा, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हल्का सा अगर स्मूथ करना चाहते हैं, 1 से 2 बार आपने हैंड ब्लेंडर जो है वो इसमें चला देना है, वरना इसी तरीके से इसको दानेदार ही रखें। और थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और चावल भी जब फूलते हैं, दाल फूलती है, तो यकीनन वो पानी जितना भी हमने ऐड किया था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका था। इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा इस पर ऐड करते हैं लेमन, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी, थोड़ा सा इस पर और मैं लेमन ही ऐड कर रही हूँ। नमक, और अगर मिर्च ऐड कर रही हूँ तो कुटी हुई मिर्च ऐड कीजिएगा या फिर हरी मिर्च। इस स्टेज पे अगर आपने पिसी हुई ऐड कर दी तो फिर उसमें कच्चापन आएगा, क्योंकि हम इसको बिल्कुल अब सर्व करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको पकाना नहीं है। आंच इसकी कर देते हैं बंद। सुर्ख प्याज अगर आपके पास नहीं है, आपने प्याज को सुर्ख करके रखना है और वो हम ऊपर से ऐड करेंगे हल्के से ऑयल के साथ।
तो उसको किसी भी गहरे बर्तन में आपने निकाल लेना है। मेरे पास एक यहाँ बहुत ही गहरा सा बोल रखा हुआ है और एक अदद गहरा सा स्पून ले लेते हैं। गर्मा गर्म आप इसको निकालें, सर्व करें। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद बोल, तमाम चीज़ों को रखते हैं एक तरफ और इसको आराम से आपने निकाल के सर्व कर देना। अच्छा, हमने बकरे का कीमा यूज़ किया था, आप चिकन के कीमे के साथ बनाएं, बीफ के कीमे के साथ बनाना चाहती हैं बीफ के कीमे के साथ तैयार कर लें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे यूज़ करें। अपने घर वालों की पसंद को ज़रूर देखा करें। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी वजह से माश की दाल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं माश की दाल से पेट में दर्द हो जाता है, मुझे तो माश की दाल बिल्कुल सूट नहीं करती, मूंग की दाल ऐड कर दीजिए और उसके साथ आप इसको तैयार कर लें, बना लें। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम करूँगी ऑयल। प्याज क्योंकि मेरे पास सुर्ख है, थोड़ा सा गरम ऑयल ऐड करेंगे और सुर्ख प्याज मैंने उसके ऊपर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों और लेमन के साथ गार्निश करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, रिकैप ब्रेक है। बहुत हमारे जो रेसिपी कार्ड हैं वो चलेंगे, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं सिर्फ इसको गार्निश कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल गरम करके ऐड कर रही हूँ, तो आप जल्दी से जाएं और ब्रेक लेकर फ़ौरन वापस आएँ। देखते रहिए दावत। शोला, अज्जा, बकरे का कीमा आधा किलो, माश की दाल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चावल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पालक आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी 1 कप, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 8 से 9 अदद, तेल आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, प्याज 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज गोल्डन करके एक तरफ रख दें। उसके बाद कीमे को साबित गर्म मसाले के साथ पकाएं। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर पका लें। अब इसमें दाल और चावल शामिल करके पकाएं। जब गल जाएं तो पालक, सोया और मेथी डालकर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू का रस शामिल करके पका लें। आखिर में फ्राई प्याज डालकर सर्व करें। सिंधी दाल, अज्जा, मूंग की दाल 1 कप, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, लहसुन 2 जवे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मूंग की दाल उबाल कर रखते हैं। इसके बाद घी गर्म करके दाल को प्याज, टोमेटो पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी के साथ पकाएं। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो लहसुन और हरी मिर्चों का तड़का लगाएं। फिर हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हमने तैयार की सिंधी दाल, साथ ही हमने बनाया शोला और मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। ज़रूर आप भी अपने घर में तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। और ख़ास तौर पे जो हलीम लवर्स हैं, जिनको हलीम अच्छा लगता है, डेफिनेटली उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। और हमने इसमें कीमा ऐड किया है, दाल शामिल की है, चावल भी ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। तो मैं कहूँगी बहुत ही हेल्दी सा ज़बरदस्त सा मील है। अच्छा, आज मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत और उसमें बनने जा रहा है शाही रसावल, साथ ही बनेगा तवा कीमा कलेजी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और आज की विनर हैं अलीज़े फ्रॉम फैसलाबाद। तो अलीज़े, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आज की विनर जो है वो आप हैं। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। तमाम रेसिपी कार्ड्स वहाँ पर अपलोड होते हैं। आप अपनी क्वेरीज़ को अपलोड कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, कोई आपकी फरमाइशें हैं ज़रूर वहाँ पर पोस्ट आप कर दिया करें और हमारी कोशिश होगी कि आपको ऐसा जवाब दिया जाए, आप मुतमईन हो जाएं। और कोई रेसिपी आपसे रह जाती है, लिखने से रह जाती है, वहाँ से आप रेसिपी कार्ड उठाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।